संवाददाता राकेश सिंह ने बिताए हैं 24 घंटे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री होंगे तो देश सुरक्षित होगा, लेकिन आपका साथ मिलना चाहिए। इन दो चेहरों की बदौलत लोकसभा चुनाव की सबसे हॉट सीट बिहार की बेगूसराय बन गई। तमाम नजरें मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर बनी हुई। मुकाबला बेहद कड़ा है क्योंकि गिरिराज नवादा से लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बेगूसराय से मैदान में उतार दिया। ऊपर से विरोधी भी बेहद मजबूत। ऐसे में गिरिराज सिंह को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। न्याय होगा, हर घर में न्याय होगा। चेहरा मत देखिए, न हम देखा चेहरा, न आप देखिए। आज हम आपको बेगूसराय से बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के चुनाव प्रचार पर लिए चलते हैं। सुबह के 8 बजे हैं। गिरिराज सिंह जो हैं प्रचार के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि गिरिराज सिंह अपने समर्थकों के साथ जो हैं भ्रमण के लिए, लोगों के समर्थन के लिए अपने घर से यहाँ से निकल रहे हैं। जिस तरह से कार्यक्रम है, ये कहा जा रहा है कि आज लगातार लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों से समर्थन जो है मांगेंगे। हम भी आज दिन भर उनके साथ रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बेगूसराय की जनता को किस तरह से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं गिरिराज सिंह जी। चुनाव है, जनता के आशीर्वाद के साथ साथ भगवान का साथ भी जरूरी है। शायद इसीलिए गिरिराज सिंह का काफिला बेगूसराय के पचम्बा मंदिर पहुंचा। एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज सिंह जहां कल नवरात्र के पहले दिन नामांकन भरा और आज जो है पचम्बा जिसका ये खास और प्रसिद्ध मंदिर है भगवती की, और यहाँ पर जो है माँ भगवती के जीत के लिए जो है दुआ मांग रहे हैं। माँ भगवती से जीत की दुआ मांगने के बाद उन्होंने वहाँ के लोगों से मुलाकात की और उन्हें अपने पाले में लाने के लिए कई वादे और दावे किए। पचम्बा मंदिर में दर्शन के बाद उनका काफिला दर्जनों गांवों से होता हुआ आगे बढ़ा। इस दौरान बीच में कोई भी बड़ा मंदिर आया तो गिरिराज सिंह वहां दर्शन करने जरूर गए। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाने के नाम पर मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता से वोट मांगे। आज एक सबूत मांगने वाले हैं हमारे सेना से, उनके बीच है एक सपूत जो अभिनंदन मार के आया, उसके पर बीच में लड़ाई है। ये लड़ाई महज साधारण लड़ाई नहीं है। माँ भगवती से, महादेव से प्रार्थना करें कि देश मजबूत हो और देश मजबूत के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। गिरिराज सिंह जी पचम्बा में माँ भगवती के आशीर्वाद लेने के बाद उनका जो काफिला है जो आगे बढ़ रहा है, आज जो है सीधे तौर पर कहें तो औपचारिक रूप से जो जनता के बीच नामांकन दाखिल करने के बाद जो हैं जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद लेते हुए आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मुकाबला काफी रोचक है। और ये जो माँ भगवती की प्रसिद्ध मंदिर ये माना जाता है और यहाँ से नेता जो है अपनी जो जीत के लिए यहाँ भगवान के आशीर्वाद लेते हैं। गिरिराज सिंह ने दादपुर, पासोपुर, तेयाय और भगवानपुर में जनता से वोट मांगा। इस बीच में कोई उनके साथ सेल्फी लेता तो किसी के कंधे पर हाथ रखकर वो उसे बीजेपी को वोट देने के मायने समझाते दिखाई दिए। वो प्रधानमंत्री होंगे तो देश सुरक्षित होगा। आज तक 250 लोगों को मार दिया 2008 में 26/11 के नाम से जाना जाता, लेकिन पाकिस्तान से बदला नहीं लिया। अगर उस समय बदला ले लिए होते तो पुलवामा अटैक नहीं होता। आप देखे होंगे 5 साल में
आतंकवादी घटना कश्मीर छोड़ के नहीं बाहर में हुआ, और इस बार कश्मीर से भी निर्मूल कर देंगे, लेकिन आपका साथ मिलना चाहिए। गिरिराज और उनके साथ चल रही गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ता जा रहा था और लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे थे। अब दोपहर हो चली थी, लेकिन उन्होंने जिस जगह पर प्रचार का खाका तैयार किया था, वो वहाँ जाकर उसे पूरा करने में जुटे थे। दिन के 2 बजे हैं और गिरिराज सिंह लगातार जहां लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, वहीं 7 मंदिरों का उन्होंने दर्शन किया। चाहे बात किया जाए भगवती मंदिर का, दुर्गा मंदिर का, या फिर अभी जो हैं यहाँ पर मंदिर का दर्शन किए हैं, तो उनकी जो है काफी आशाएं भगवान से है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि बेगूसराय की जनता उनको आशीर्वाद देती है या नहीं। गिरिराज जिस भी गांव जाते, लोग उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा होने लगते। वो हर जगह यही दावा करते कि देश को मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है, न कि मजबूर प्रधानमंत्री की। साथ ही उन्होंने जनता को समझाया कि एक ओर एनडीए के पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में महामिलावट है, जहां एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करते। उन्होंने जनता को उनके चेहरे पर नहीं बल्कि मोदी के चेहरे पर बीजेपी को वोट डालने की अपील की। इतना ही कहेंगे, अगर नरेंद्र मोदी ने गैस का चूल्हा दिया, उन्होंने नहीं देखा कि ईसाई है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि जैन है कि सिख है। शौचालय दिया तो नहीं देखा, घर दिया तो नहीं देखा। लेकिन जो लोग विकास का लाभ लेते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से चिढ़ते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि नरेंद्र मोदी अगर विकास कर रहा है, चूल्हा आपके घर में दे रहा है, पैखाना आपके घर में दे रहा है, घर आपको बनवा रहे हैं, आयुष्मान भारत का कार्ड दिए हैं, वो नहीं देखे कि हिंदू का घर है कि मुसलमान का घर है। इसलिए आप भी मुझे उसी रूप में देखिए, मेरे चेहरे से आप भड़किए मत, घबराइए मत। हम नरेंद्र मोदी का सेवक हैं, नरेंद्र मोदी का प्रतिनिधि हैं। विकास जाएगा, हर घर के में विकास जाएगा, न्याय होगा, हर घर में न्याय होगा। चेहरा मत देखिए, न हम देखा चेहरा, न आप देखिए। सिंह का चुनाव प्रचार दिखाया। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे वो अपनी जीत के दावे करने में जुटे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता राकेश सिंह ने। बात कर रहे हैं बिहार के लेनिनग्राड कहे जाने वाले बेगूसराय की, जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जहां एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, तो दूसरी तरफ जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार। जी हां, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी, यहां पर मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए, मुद्दा साफ है, यहां नीतियों का मुद्दा है। हमारी लड़ाई विकृत सोच से है। बेगूसराय में विकास को रोकने वालों से है। मेरी लड़ाई विकृत राष्ट्रवाद की तरफ दिशा को मोड़ने की कोशिश करने वालों से है। मेरी लड़ाई भारत को तोड़ने वालों से है। मेरी लड़ाई अखंड भारत को खंडित करने वालों से है। और मेरी लड़ाई आरजेडी से भी है, मेरी लड़ाई कम्युनिस्ट से भी है, मेरी लड़ाई कांग्रेस से भी। मुकाबले को कितना अहम मान रहे हैं आप? मुकाबला मुझे खुद जितना ज्यादा एनडीए के लोग, बेगूसराय की जनता को हम जगा पाएं इस विकृत राष्ट्रवाद के सोच के खिलाफ, यही मेरी मुकाबला है।
लेकिन गिरिराज सिंह जी, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं कन्हैया कुमार, कहते हैं कि जो एनडीए के उम्मीदवार हैं गिरिराज सिंह जी, वो अखाड़े में उतरना ही नहीं चाहते थे, उन्हें जबरदस्ती अखाड़े में भेज दिया गया है। देखिए, मेरा मानना है कि कौन क्या कहता है इस पर मैं नहीं चर्चा करता, लेकिन मैं जानता हूं कि आज ये धरती फिर से रक्त रंजित नहीं होने वाला है। ये धरती फिर से लैंड ग्रेबिंग नहीं होने वाला है। ये धरती फिर से जातीयत विद्वेष फैलाने वाला नहीं रहने वाला है। ये धरती जो रिफाइनरी और पूरे औद्योगिक केंद्र को बर्बाद करने का काम किया जिन लोगों ने, उनको फिर मौका नहीं मिलने वाला है। गिरिराज सिंह जी, एक तरफ हिंदुत्व का चेहरा आप हैं तो दूसरी तरफ ये तथाकथित आजादी गैंग का चेहरा कन्हैया कुमार। देखिए, देश के अंदर आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि देशद्रोहियों के लिए हम कानून आसान कर देंगे, आतंकवादियों से गले मिल रहे हैं, कोई याकूब मेमन की छूट के लिए रात को कोर्ट जा रहे हैं, कोई बरखी मना रहे हैं अफजल गुरु का, कोई सबूत मांग रहे हैं देश में सेना के शौर्य का। इसलिए ये लड़ाई दो तरह की लड़ाई है। देश में एक नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं जिनके प्रतीक के रूप में हम हैं, गिरिराज सिंह बेगूसराय से। दूसरे हैं जो विकृत सोच के हैं, जो महागठबंधन, महाठगबंधन, महामिलावट हैं, जिनका कुछ समझ नहीं आता है कहां है, क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनका कहना है कि कन्हैया कुमार का कि बीजेपी के गुंडे उन्हें घूमने नहीं दे रहे हैं, उन पर लगातार उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं और समाज, बेगूसराय का समाज न गुंडागर्दी में भरोसा रखता, न बेगूसराय के लोग गुंडागर्दी करने देते। अच्छा, आपकी छवि गिरिराज सिंह जी कट्टर हिंदुत्ववादी का आपका जो छवि है, आप जो मौजूदा स्थिति है बीजेपी को किस तरह से देख रहे हैं? जब मैं मंदिर जाता हूं तो मेरे मंदिर जाने पर प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन कोई मस्जिद जाता है उस पर प्रश्न खड़ा नहीं करते, कोई गिरजाघर जाता तो उस पर प्रश्न खड़ा नहीं करते और कहते कि आचार संहिता के विरुद्ध है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं या सनातन धर्म को मानने वाले देश के 100 करोड़ से ऊपर लोग का आस्था देवी देवताओं में है, चाहे इसके लिए जो मुझे सजा मिले मैं सजा भुगत सकता, लेकिन देवी देवताओं के प्रति आस्था को नहीं छोड़ सकता। गिरिराज सिंह जी, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आपने एक बड़ा बयान दिया था, उसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था, क्या कहेंगे आप? देखिए, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है और एक सख्त कानून होनी चाहिए कि समाज में विकास और सामाजिक समरसता दोनों में ये जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या बाधक है। हम प्रतिवर्ष एक ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा की जनसंख्या दे रहे हैं, 2 इजराइल दे रहे हैं और संसाधन सीमित है। कुछ लोग इसे धर्म से जोड़ते हैं, जो लोग धर्म से जोड़ते हैं मैं मानता हूं कि ये राष्ट्र के लिए घातक है। लेकिन गिरिराज सिंह जी, ये देश हित के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं हिंदुओं को नसीहत देने लगते हैं तब ये विवाद थोड़ा नहीं। मैं हिंदुओं से या मुसलमानों से, मैं तो कहता हूं एक ऐसा कानून बने देश में जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब पर बराबर से लागू हो, ऐसा जिस ढंग से चाइना ने बनाया है। अगर 79 में नहीं बनाया होता तो आज चाइना विश्व की ऊंचाई पर नहीं जाता। भारत को अब जरूरी आ गया है। अब मैं चुनाव जीतने के बाद इस कानून को बनवाने का 200%